तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आप कभी भी समाज सेवा में दोस्तों आगे तक जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आज कोई भी आप काम करने के लिए जाइए, किसी की भी मदद करने के लिए जाइए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले दोस्तों पैसे की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन कैसा रहे दोस्तों कि आपको समाज सेवा करने को भी मिले, और समाज सेवा करने के साथ साथ दोस्तों आपको पूरी आत्मसंतुष्टि भी मिले कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हैं, हमने जहां पे हजारों स्टूडेंट्स की दोस्तों मदद की है। तो ऐसे दोस्तों प्रोजेक्ट के लिए हम आपका आज की मीटिंग के अंदर दोस्तों हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों, अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो मीटिंग है दोस्तों, अगले 20 मिनट 25 मिनट के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी इस पूरे मीटिंग का दोस्तों फायदा उठाएं, और आपके साथ में जितने भी साथी यहां मीटिंग के अंदर दोस्तों आज आए हुए हैं, न सिर्फ उनको बल्कि आपके साथ साथ आप बहुत सारे लोगों को दोस्तों इस पूरे एंटायर प्रोजेक्ट का दोस्तों फायदा दिला सकते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए सीधे मैं लेके चलूंगा दोस्तों आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और दोस्तों आपके बीच में एक शानदार, लाजवाब और जबरदस्त प्रोजेक्ट दोस्तों मैं लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों मिलके स्वागत करते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन प्रोजेक्ट का दोस्तों, जिसका नाम है द वन एंड ओनली शिक्षादान। शिक्षादान, शिक्षा का अधिकार, हर परिवार की प्रगति का आधार। 100% दोस्तों स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहां पे दोस्तों हम मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दोस्तों बच्चों को दिलाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे साथ हमारे जो पेरेंट एनजीओ है उनका बहुत सहयोग है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज की कोर्स फीस है दोस्तों वो हमारे पेरेंट एनजीओ के द्वारा ही मैनेज की जाती है। और हम ये विश्वास करते हैं दोस्तों कि आज इस पूरे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप जो चीजें दोस्तों समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, उससे आपको न सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में दोस्तों चिंता खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके साथ साथ दोस्तों सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी आप दोस्तों मदद करना चाहेंगे वो भी आप कर पाएंगे। और हमारा यही उद्देश्य है दोस्तों कि शिक्षादान जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ में मिलकर हम समाज सेवा की ओर दोस्तों अग्रसर हों, और हमारे समाज में दोस्तों जो जरूरतमंद लोग हैं दोस्तों उनको हम पूरी तरह से दोस्तों मदद कर पाए इस शानदार से प्रोजेक्ट के माध्यम से। और हर एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में दोस्तों पैसे की वजह से दोस्तों, पैसे की वजह से उच्च शिक्षा से दोस्तों वंचित रह गया है, ये जो कार्यक्रम है दोस्तों खास तौर पे ऐसे ही लोगों को सपोर्ट देने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों न सिर्फ आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, बल्कि अपने बच्चों के साथ साथ दोस्तों और भी आगे आपके जितने भी जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं दोस्तों, या आपके स्कूल में पढ़ते हो, आपके कॉलेज में आपके साथ में पढ़ते हो, तो हर एक बच्चे को दोस्तों इसका लाभ मिलना चाहिए। शिक्षादान जिसका एक परिचय अगर हम आपसे कराएं दोस्तों, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है दोस्तों, जहां पे हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को दोस्तों यह मौका देते हैं। नाउ कौन होते हैं दोस्तों अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स? दोस्तों ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनके अगर देखा जाए दोस्तों पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा 50%, 60%, 70%, 80% तक दोस्तों उनके मार्क्स आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी दोस्तों हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। और ऐसे बच्चों को भी प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको पढ़ाई करने के लिए दोस्तों पैसे की समस्या है। दे डोंट हैव लैक्स ऑफ रुपीज टू पे द कॉलेज कोर्स फीस। आज आप किसी बड़े कॉलेज में चले जाइए दोस्तों, आपको इंजीनियरिंग करना है, लगभग दोस्तों आपको 8 से 10 लाख रुपए का बजट चाहिएगा। आपको पैरामेडिकल के कोर्स में जाना है लोग दोस्तों, लगभग आपको 8-10 लाख 12 लाख रुपए का बजट चाहिएगा। लेकिन हम आपसे कहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, तो आइए दोस्तों हमारी संस्था जो हमारी पेरेंट एनजीओ दोस्तों आपके बच्चे की फीस मैनेज करेगी। आपको कॉलेज की कोर्स फीस दोस्तों देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 100% यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है दोस्तों वो आपके बच्चे की एनजीओ की तरफ से दोस्तों पे की जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे के रहने खाने का इंतजाम करना है, यानी कि बच्चे का जो हॉस्टल का खर्चा है उतना ही दोस्तों खर्चा उठाना है। तो सर कितना होगा ये खर्चा? डोंट वरी, वी हैव ऑल द क्वेश्चन आंसर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सारी की सारी दोस्तों हम जानकारी देंगे, बस आपको धैर्य के साथ में दोस्तों लगे रहना है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल, मेडिकल, टेक्निकल सारे दोस्तों कोर्सेज को यहाँ पे कवर किया जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें 3 से 6 साल के जितने भी स्टडी प्रोग्राम्स हैं उन सभी के अंदर दोस्तों हमारा शिक्षादान कार्यक्रम का स्कॉलरशिप दोस्तों दिया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और विजन और मिशन की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है? हमारा विजन है दोस्तों कि आज शिक्षा इतनी महंगी होती चली जा रही है दोस्तों कि जिनके पास में बड़ा पैसा है वो तो अपने बच्चों को बड़े कॉलेज से दोस्तों कोई भी शिक्षा दिला सकते हैं, लेकिन हमारे उन बच्चों का क्या दोस्तों जिनके पेरेंट्स के पास में बड़ा पैसा नहीं है। तो इसमें बच्चे की क्या गलती है दोस्तों? बच्चे की कोई गलती नहीं है दोस्तों। बच्चा अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, बच्चा पढ़ना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पैसा उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बाधा बनती है। तो पैसा आपके लिए बड़ा बाधा ना बने और शिक्षा एकाधिकार ना हो, सभी के लिए दोस्तों समान रूप से उसको मिल सके, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को दोस्तों शुरू किया। और आपके हिंदुस्तान के हर एक राज्य से दोस्तों हमारे पास बच्चे आते हैं, नेपाल और भूटान से भी दोस्तों ये बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ दोस्तों दिया जाता है। तो हमारा मिशन क्या है दोस्तों? हमारा मिशन है दोस्तों पूरे देश के अंदर 12वीं के बाद दोस्तों जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12वीं के बाद जो बच्चे
पैसे की तंगी के कारण दोस्तों अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ऐसे सभी बच्चों को दोस्तों सहयोग देना। तो हम सब मिलकर दोस्तों एक मिशन की तरफ बढ़ चले हैं, जहां पे मिशन शिक्षादान के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि भारत के हर उस दोस्तों जरूरतमंद बच्चे को इस कार्यक्रम का लाभ आप दोस्तों दिला सकें, और हमारा जो देश का दोस्तों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसे हम कहते हैं, यानी कि 12वीं के बाद जो पढ़ाई हायर स्टडीज में दोस्तों होनी चाहिए, वो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, जिसके कारण आप देखें गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति भी लेके आई, और नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों बहुत अच्छे से चीजों को गवर्नमेंट करने का कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों दुनिया की कोई भी सरकारें हो, जब तक नागरिकों का साथ नहीं मिलेगा दोस्तों, तब तक वो प्रोग्राम बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हम दोस्तों चाहते हैं कि आप सभी इस महान क्रांति में दोस्तों हमारा साथ दें, और इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को गवर्नमेंट ने 2030 तक दोस्तों 50% करने का लक्ष्य लिया, और हम सब अपना इसमें भागीदारी निभाए। तो आइए, और दोस्तों इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बता दें कि हमारे जो कॉलेज लोकेशन है दोस्तों, वो राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सभी राज्यों में दोस्तों हमारे पास में कॉलेजेस उपलब्ध है। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया दोस्तों, भारत और नेपाल और भूटान के सभी बच्चों के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम है। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर से आते हो दोस्तों, आप इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों अपने बच्चे को एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है दोस्तों यहाँ पे योग्यता का स्तर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे को मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। अगर 10वीं के बाद कोई डिप्लोमा करना चाहता है तो 10वीं में 50%, 12वीं के बाद दोस्तों अगर कोई आप ग्रेजुएशन कोर्स कराना चाहते हैं तो 50% 12वीं में उनका होना चाहिए। बीएमएस और बीडीएस भी अगर आप अपने बच्चे को कराना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और 144 जनरल और 113 एससी एसटी ओबीसी में दोस्तों यहाँ पे मदद मिल जाती है। साथ ही कुछ बच्चे जो एमबीबीएस की हमारे पास बहुत ही नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स है दोस्तों, 200+ नीट में मार्क्स आए हों, तो उन बच्चों को दोस्तों एमबीबीएस में भी मदद की जाएगी। एलआईजी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, यानी कि जिनकी सालाना आय दोस्तों 8 लाख से अधिक नहीं है, ऐसे बच्चों को भी इस स्कॉलरशिप योजना का दोस्तों लाभ दिया जाता है। और हाईली विलिंग टू एजुकेशन, यहां पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बच्चे को पढ़ाई के प्रति तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये प्रोग्राम ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पे आपका बच्चा कॉलेज के हॉस्टल कैंपस में रह के सीरियसली पढ़ाई करेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को आगे रोजगार कैसे मिले दोस्तों, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और उसके लिए भी हम अपने बच्चे को समय समय पर दोस्तों स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, ये सारी चीजें दोस्तों हमारी संस्था की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हमारे दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चा हमारी संस्था के नियम व शर्तों, कॉलेज के नियम व शर्तों को मानने के लिए दोस्तों तैयार होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि संस्था के पास सर इतने बड़े प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए फंड्स कहां से आते हैं। तो दोस्तों इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए एनजीओ के पास अगर देखा जाए तो वेरियस सोर्सेज होते हैं दोस्तों फंड्स के, जिसके अंदर इंडिविजुअल डोनेशंस होते हैं। बहुत सारे लोग जिनको टैक्स में छूट चाहिए होती है दोस्तों, तो वो चूंकि हमारी संस्था एटीजी में भी रजिस्टर्ड है, तो संस्था को दोस्तों डोनेशन देकर एटीजी की रसीद ले लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो पेरेंट्स एनजीओ दोस्तों, उनसे हमें ग्रांट्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि गवर्नमेंट के दोस्तों सीएसआर एक्ट, यानी कि जो 2013 के अंदर दोस्तों नया अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया, जिसके तहत सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाती है, तो अपने प्रॉफिट का 2% दोस्तों डोनेशन देना होता है संस्थाओं के लिए, ताकि संस्थाएं दोस्तों समाज हित में काम कर सके। इसके अलावा हम लोग फंड रेजिंग इवेंट चलाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी दोस्तों हम डोनेशन लेने का प्रयास करते हैं। मेंबरशिप फीस भी दोस्तों कोई भी संस्था चार्ज कर सकती है। संस्था किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को दोस्तों सेल करके भी पैसा कमा सकती है, और इस पैसे से ही दोस्तों, इस पैसे से ही संस्था की विभिन्न योजनाएं चलती हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एन एनजीओ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी दोस्तों किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बेच सकती है, बट उससे जो प्रॉफिट का दोस्तों मार्जिन जो उनको मिलता है, वो प्रॉफिट उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, उसके शेयर होल्डर्स को होता है। लेकिन जो एनजीओ के अंदर दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पब्लिक के वेलफेयर में दोस्तों खर्च किया जाता है। किसी एक व्यक्ति को दोस्तों आय के रूप में दोस्तों वो पैसा नहीं मिलता है, बिकॉज दिस इज ए नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे दोस्तों इसको एनपीओ भी कहा जाता है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसमें कोई प्रॉफिट दोस्तों नहीं बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो पब्लिक के बीच में ही प्रोजेक्ट के रूप में ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नाउ व्हाट इज द स्कॉलरशिप फ्लो। सर मेरे बच्चे को अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं सर, कैसे मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, और आपको हमारे इस कार्यक्रम के तहत जो आपको दोस्तों पूरे इस एंटायर प्रोग्राम को हम मैनेज करते हैं दोस्तों, इसके लिए हमारी संस्था से आपको एक छोटा सा सदस्यता शुल्क देकर हमारी सदस्य संस्था का आपको सदस्य बनना होता है। तो जैसे कि हमने बताया दोस्तों, मेंबरशिप फीस संस्था कोई भी दोस्तों ले सकती है, तो मात्र 251 रुपए डोनेशन देकर दोस्तों आप हमारी संस्था के सदस्य बन जाते हैं। और हमारी संस्था के जो सदस्य होते हैं उनके बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षादान जैसा बेहतरीन कार्यक्रम दोस्तों उनको दिया जाता है। इसके बाद आपको हमारी टीम की तरफ से दोस्तों इन्विटेशन मिलता है हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए। आपको कॉल्स आते हैं और आपको बताए जाते हैं कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको लेके दोस्तों पहुंचना है। तो
तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको कॉलेज अलॉटमेंट कराया जाता है काउंसलिंग के दौरान, जहां पे दोस्तों हमारे कॉलेज की तरफ से आपको एनओसी लेटर दिया जाता है और उस एनओसी लेटर के ऊपर स्पष्ट लिखा जाता है कि सर योर एंटायर फीस ऑफ द कोर्स इज पेड बाय योर एनजीओ, कि आपकी पूरी कोर्स कॉलेज की जो कोर्स फीस है वो आपकी एनजीओ की तरफ से पे की जा चुकी है। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना हॉस्टल का और एग्जाम फीस का ही खर्चा उठाना है। वो भी दोस्तों आपको बता दें मात्र 200 से 250 रुपए पर डे का एवरेज होता है दोस्तों। तो आप सिर्फ अपने बच्चे के रहने खाने का इंतजाम करते हैं दोस्तों, और कॉलेज की कोर्स फीस का इंतजाम हमारी एनजीओ करती है। और इसके बाद दोस्तों कॉलेज की रिपोर्टिंग करने के लिए बच्चा जाता है, तो वो कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों कॉलेज की तरफ से कॉल आता है, और 3 महीने की हॉस्टल फीस दोस्तों आपको उस समय भी पे करनी होती है। बिकॉज जो हॉस्टल फीस है दोस्तों कॉलेज अपनी 2 बार में लेता है 6-6 महीने की, लेकिन आपकी सुविधा के लिए दोस्तों हमने इसको 3-3 महीने की 2 ईएमआई पहले करवा दी है, ताकि कॉलेज अलॉटमेंट वाले दिन अगर आपके पास ज्यादा बड़ा पैसा नहीं है तो आप 3 महीने की बच्चे की हॉस्टल फीस पे कर दें, और बाकी के 3 महीने का अरेंज करने के लिए दोस्तों आपको टाइम मिल जाए। सो जहां पे दोस्तों आपकी सुविधा हो सकती है, जहां पे आपकी दोस्तों मदद की जा सकती है, वी आर ऑलवेज डूइंग दैट। सो इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षादान स्कॉलरशिप के तहत दोस्तों आपके बच्चे को दोस्तों 100% कोर्स फीस की जो जिम्मेदारी है दोस्तों वो कॉलेज लेता है, और किसी कॉलेज में दोस्तों कोर्स की फीस 4 लाख है, 5 लाख है, तो मैक्सिमम 7 लाख तक दोस्तों हमारे प्रोग्राम वर्क करता है। तो मैक्सिमम 7 लाख तक का बेनिफिट दोस्तों आप अपने बच्चों को दिला सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे बीच में जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे बीच में टीचर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इस प्रोग्राम के बारे में दोस्तों पता चल रहा होगा। लेकिन साथ ही मैं जानता हूं दोस्तों आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे जन्म ले चुके होंगे, आपके मन में डिफरेंट टाइप के दोस्तों नेगेटिव बातें आपके मन में आ चुकी होंगी, क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि नेगेटिविटी इज बाय डिफॉल्ट, नेगेटिविटी इज बाय डिफॉल्ट, पॉजिटिविटी इज चॉइस। दोस्तों नेगेटिविटी अपने आप आती है, जबकि पॉजिटिविटी को चुनना पड़ता है, हमें उसको स्वयं से दोस्तों एक्सेप्ट होना पड़ता है। पॉजिटिव हमको रहना पड़ेगा, नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये तो अपने आप ही दोस्तों होता है। बट डोंट वरी, वी कमिट यू वन थिंग दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के खत्म होने तक आपके मन में एक भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू। और आपने आज जो अपना जीवन का दोस्तों बहुमूल्य 1 घंटा इस प्रेजेंटेशन में दिया है ना दोस्तों, इसकी भरपूर आपको वैल्यू मिलेगी। एंड हम आपसे वादा करते हैं दोस्तों, आप इस कार्यक्रम से अपने ही बच्चे को नहीं बल्कि 10-10 बच्चे को कम से कम आप जोड़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की दोस्तों लिस्ट दिखाऊंगा, और उस क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे डाउट्स दोस्तों यहां पे दूर हो जाएंगे। तो कोर्सेज की लिस्ट बता दें सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करा देंगे सर, एमटेक करा देंगे सर, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एरोनॉटिक्स, आरएफ माइक्रोवेव, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, एरोस्पेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल, आईटी, पेट्रोलियम, आईटी बीएससी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज दोस्तों इंजीनियरिंग में हमारे पास में उपलब्ध हैं। और फार्मा मेडिकल की दोस्तों बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, तो फार्मा डी दोस्तों आपके बच्चे को हम करा देंगे। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी दोस्तों हम करा देंगे। आपका बच्चा दोस्तों कहीं पे भी अपना किसी भी हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों एक बेहतरीन जॉब दोस्तों ले पाएगा। ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक, ऑपरेशन थिएटर, कार्डियक, एनेस्थेसिया, रीनल, न्यूरोसाइंस, रेडियोलॉजी, फिजिशियन असिस्टेंट, एक से बढ़कर एक दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज हैं, जिसके माध्यम से आपके बच्चे को ना सिर्फ एक बेहतरीन जॉब मिलेगी, बल्कि आपका बच्चा अगर चाहे दोस्तों, इसमें से काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं दोस्तों जिनको करने के बाद आपका बच्चा अपना खुद का स्टार्टअप दोस्तों अच्छे लेवल का शुरू कर सकता है। इसके अलावा जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी, पीवी नर्सिंग, इंटीग्रेटेड बी फार्मा, डी फार्मा, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज दोस्तों हमारे पास में उपलब्ध है। और अगर आप कोर्सेज देखें दोस्तों, ये सारे वो कोर्सेज है जो आज की तारीख में दोस्तों हर बच्चा करना चाहता है। आइए नॉन टेक्निकल की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हम करा देंगे सर। आपको बीएलएलबी करना है, बीकॉम एलएलबी करना है, 5 साल का प्रोग्राम है, डोंट वरी, हम करा देंगे सर। एलएलएम करना है, एलएलबी करना है, करा देंगे। आइए फैशन डिजाइनिंग करना है, करा देंगे। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आपको करना है, बैचलर ऑफ टूरिज्म करना है दोस्तों, आपको हम करा देंगे। अगर आपको अपने बच्चे को मैनेजमेंट में जाना है तो बीबीए, एमबीए दोस्तों आपको हम करा देंगे। आपके बच्चे को टेक्निकल में दोस्तों और आगे बढ़ना है, बीसीए, एमसीबी हम करा सकते हैं। टीचिंग में जाना है दोस्तों, बीएड करा सकते हैं दोस्तों, एमएड करा सकते हैं, डीएलएड करा सकते हैं दोस्तों, बीपीएड, डीपीएड, ये सारे कोर्सेज दोस्तों हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। 12th के बाद डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, डिप्लोमा, सिविल, माइनिंग, फोटोग्राफी, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, फायर सेफ्टी दोस्तों, ये सारे कोर्सेज हमारे पास में उपलब्ध है। हाइलाइट्स की दोस्तों बात करें तो बड़े बड़े जो कोर्सेज दोस्तों आज देखें इंडिया के अंदर डिमांड में है, जिसके अंदर बीएमएस दोस्तों हमारा शुरू हो चुका है, बीडीएस हमारा शुरू हो चुका है, फार्मा डिवी दोस्तों हमारा शुरू हो चुका है। तो ये सारे कोर्सेज में आप अपने बच्चों को दोस्तों एनरोल कराइए। और आपको बता दें दोस्तों कि आप जितने बड़े स्तर पे दोस्तों सोच सकते हैं इस प्रोग्राम में, आप सोचिए दोस्तों, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपके बच्चों को दोस्तों फाइनेंशियली, जो बच्चे वीक है दोस्तों, उनकी कॉलेज की कोर्स फीस को हमारी संस्था दोस्तों मैनेज करेगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं, जो आपके दिमाग में दोस्तों सवाल की तरह घूम रहे थे। और मैंने आपको कहा था दोस्तों कि नेगेटिविटी इज बाय डिफॉल्ट, पॉजिटिविटी इज अ चॉइस। तो दोस्तों आज हम आपके दिमाग से हर वो सवाल दोस्तों निकाल के भेजेंगे और आपको लास्ट में क्यूएनए का भी दोस्तों मौका देंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को दोस्तों आप हमसे पूछ भी पाएंगे। एक एक करके सारे दोस्तों क्वेश्चंस को भी हम प्रेजेंटेशन के बाद लेने वाले हैं। सो गेट रेडी टू बी रॉक माय डियर फ्रेंड्स, आप तैयार रहिए क्योंकि अब यहां से आगे हम आपके बीच में सारे सवाल दोस्तों यहां से लेने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का दोस्तों क्या नाम है? तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों शिक्षादान स्कॉलरशिप योजना। शिक्षादान स्कॉलरशिप योजना का लाभ किसके लिए दोस्तों? हर मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार के लिए दोस्तों, जिनके पास बड़ा पैसा दोस्तों नहीं है। संस्था के मुख्य उद्देश्य दोस्तों, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा, रोजगार, कृषि, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेटियों की शादी में सहयोग। दोस्तों 12,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक का सहयोग हमारी संस्था दोस्तों करवाती है हमारी बेटियों की शादी में। इसके लिए दोस्तों एक अलग से प्रोग्राम दोस्तों हमारा चलने वाला है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है दोस्तों ये भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम की श्रेणी में है। और हमने आपको बार बार बताया कि हमारे 3 प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर हम तेजी से दोस्तों काम कर रहे हैं। तो 3 में से दोस्तों एक प्रोजेक्ट है हमारा शिक्षादान। संस्था के अन्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? उपरोक्त 5 उद्देश्यों के अलावा संस्था के अन्य उद्देश्य में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, मानव अधिकार तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवा देना है। यह स्कॉलरशिप शिक्षादान किसके लिए सर? यह योजना उन सभी बच्चों के लिए जिनके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है लेकिन पढ़ने की दोस्तों तीव्र इच्छा है। शिक्षादान स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं। एप्लीकेशन भरिए, 251 रुपीज का डोनेशन करिए, काउंसलिंग में भाग लीजिए और कॉलेज अपना अलॉटमेंट करा लीजिए। अब यहां बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर 251 रुपए में 5 लाख रुपए की फीस दिला देंगे, बुड़बक समझे क्या? हाँ बुड़बक है सर, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो। और आपके मुंह पे मैं इस बात को कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको एक कंपनी और एक एनजीओ के बीच में काम करने का डिफरेंस नहीं पता। जैसे 251 रुपीज दोस्तों हमारी संस्था का सिर्फ एक सिर्फ मेंबरशिप फीस है, क्योंकि आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि यहां पे जो शिक्षादान में आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 251 रुपए से, ये 251 रुपए दोस्तों हमारी संस्था आपसे क्यों लेती है, इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो संस्था 251 रुपए का डोनेशन क्यों लेती है, आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो पहली बात दोस्तों, किसी भी संस्था को भारतीय संविधान के अनुसार डोनेशन लेना संस्थाओं को एक मौलिक अधिकार दोस्तों दिया गया है, और इसीलिए एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि लोगों से वो चंदा इकट्ठा कर सके, लोगों से डोनेशन ले सके। और 251 नहीं, संस्था चाहे जितना दोस्तों डोनेशन ले सकती है जिसका अधिकार उनको प्राप्त है। तो इस छोटे से डोनेशन से दोस्तों आपके दिए गए डोनेशन से ही संस्थाएं चलती हैं। और जब आप काउंसलिंग में दोस्तों भाग लेते हैं तो आपके साथ आए हुए आपके अभिभावकों के एक समय के खाने पीने की जिम्मेदारी, वह संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु दोस्तों हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो आपके दिए गए दोस्तों मात्र 251 रुपए से हम उसका कुछ पार्ट दोस्तों कवर कर पाते हैं। संस्था के कौन कौन सी योजनाएं हैं तो हम आपको बता दें दोस्तों, संस्था की कई सारी योजनाएं हैं जिसके ऊपर काम चल रही हैं और पब्लिक को इसका दोस्तों बेनिफिट दिया जा रहा है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट शिक्षादान स्कॉलरशिप योजना, जिसके तहत 4 से 7 लाख रुपए की दोस्तों कोर्स फीस कॉलेज की जो है वो भर दी जाती है, बच्चे की तरफ से बच्चे को दोस्तों सहयोग हम करते हैं। दूसरा, मातृशक्ति रोजगार योजना दोस्तों, ये योजना हमारी माओ के लिए दोस्तों जो अपने घर से ही दोस्तों अपना एक बहुत बेहतरीन रोजगार दोस्तों शुरू कर सकती हैं। इसमें भी दोस्तों एक बड़ा बजट है और जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे इन द सेंस। कुछ दिन बाद दोस्तों ये आपके बीच में जैसे ही हमारा शिक्षादान का प्रोजेक्ट दोस्तों लाइन अप हो जाता है, सारे लोग अच्छे से इस पे काम करने लग जाएंगे, तो बाकी के प्रोजेक्ट भी दोस्तों आपको दिए जाएंगे। प्यारी बेटी शगुन योजना, तो जितने भी हमारे बच्चे हमारे शिक्षादान के तहत दोस्तों आ रहे हैं, तो चाहे बेटी आपकी हो या आपके बेटे की जब शादी होती है तो आपकी बहू के रूप में जो आपके घर में आती है वो भी तो आपकी बेटी ही है। तो हर एक बेटी के लिए शादी में 12,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक का सहयोग सामान देकर दोस्तों संस्था करती है। और ये इंटायर प्रोजेक्ट दोस्तों हम चलाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। चौथा प्रोजेक्ट है दोस्तों हमारा जेड सर्टिफिकेशन फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की दोस्तों प्रोजेक्ट है, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों मैनेज करती है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी दोस्तों हमारी टीम काम कर रही है और जो फॉर्मेलिटीज है दोस्तों उसको पूरा करने का पूरा सिस्टम दोस्तों चल रहा है। यह योजना भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ही चलाया जाता है। तो शिक्षादान स्कॉलरशिप द्वारा पढ़ाई करने पर कितना खर्चा होगा सर? 200 से 250 रुपए पर डे का एक माइंडसेट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप देखें तो 99% केसेस में दोस्तों आपको 200 से 250 रुपए प्रतिदिन है। एक दो कोई कोर्सेज ऐसे हैं दोस्तों जिनका एग्जाम फीस वगैरह थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो उसमें भी बहुत बड़ा दोस्तों वेरिएशन नहीं आता है। 10-20 रुपए प्रतिदिन का खर्चा दोस्तों एक्स्ट्रा किसी और कोर्सेज में दोस्तों आ सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो 200 से 250 रुपए प्रतिदिन के खर्चे में दोस्तों आपके बच्चे को हम ये सारे दोस्तों कोर्सेज जो आपको बता रहे हैं उसमें से मैक्सिमम कोर्सेज दोस्तों हम आपको करा देते हैं। दोस्तों आइए, शिक्षादान के द्वारा भरी गई जो कॉलेज की फीस है वो हमें कब वापस करनी होगी, तो आपको बता दें दोस्तों, शिक्षादान एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ना कि कोई लोन या क्रेडिट कार्ड सुविधा है। इसलिए आपको शिक्षा सारथी के द्वारा दिए गए स्कॉलरशिप राशि को लौटाना नहीं होता, लेकिन इसके एवज में दोस्तों
हम आपसे कुछ तो दोस्तों मांगेंगे, कुछ तो आपसे उम्मीद करेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप भी देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और कम से कम 10 छात्रों को शिक्षादान स्कॉलरशिप का लाभ लेने में उनकी मदद करें। आप कम से कम 10 बच्चों को तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाइए, कम से कम 10 बच्चों की तो मदद करिए, जैसे आज आपके बच्चे की दोस्तों मदद की गई है। शिक्षादान स्कॉलरशिप के लिए पैसा कहां से आता है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों प्रीवियस स्लाइड में कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी एनजीओ को कई प्रकार से फंडिंग मिलती है, जैसे बाकी चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या कॉलेज हमें बाद में हमसे कोई फीस मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांग सकता सर। कॉलेज जो आपको हॉस्टल फीस अपने एडमिशन लेटर में लिख के देता है, केवल आपको वही फीस दोस्तों पे करनी होती है। क्या अगले वर्ष हॉस्टल की फीस बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी दोस्तों, लेकिन शिक्षादान के छात्रों से केवल वही फीस दोस्तों ली जाएगी पूरे कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान, जो फीस दोस्तों आपको लेटर में कॉलेज ने लिख के दिया है। देन इसके बाद दोस्तों बताते हैं कौन कौन से शहर में कॉलेज उपलब्ध है। तो पहली बात तो दोस्तों आपको बता दें, जिले वाइज आपको लिस्ट नहीं मिलेगी, कॉलेज वाइज आपको लिस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे जो कार्यक्रम है वो 400 से 80 ज्यादा कोर्सेज में और 80 से ज्यादा शहरों में दोस्तों दी जाती है, जिसमें 400 से 80 ज्यादा कॉलेजेस, 120 से ज्यादा दोस्तों कोर्सेज और 80 से ज्यादा शहरों में है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है दोस्तों कि कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिवर्सिटी। तो यहां हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों 4 तरह की यूनिवर्सिटीज दोस्तों देश के अंदर है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए बच्चा केवल और केवल एग्जाम दे के ही दोस्तों जा सकता है। फिर आती है दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि विभिन्न राज्य सरकारें अपनी चलाती हैं। हर राज्य सरकार का दोस्तों अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो क्राइटेरिया कॉमनली आप देखते हैं दोस्तों, बच्चे का 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए तो वो कोई भी कोर्स के लिए एलिजिबल होता है। तीसरा दोस्तों होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और जानते हैं आप दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो एक 5 स्टार होटल की तरह, बच्चे को जहां पे जैसे चाहे वो पैसे से दोस्तों तोल मोल सकते हैं। और चौथी होती है दोस्तों डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज होती नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी का दर्जा उनको मिल चुका होता है, मान लिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी के समकक्ष है। तो इनमें से दोस्तों अगर देखें, सेंट्रल में आपके बच्चे का एडमिशन हो नहीं सकता क्योंकि बिना एंट्रेंस के होगा ही नहीं, और स्टेट यूनिवर्सिटी में दोस्तों हम आपके बच्चों को कराते हैं, और प्राइवेट में और डीम्ड में हम नहीं कराते, क्योंकि प्राइवेट में दोस्तों चीजें बदलती रहती है, बच्चे के साथ में मैनिपुलेशन होता है, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को दोस्तों बहुत सी जगह पे मान्यता नहीं मिलती है। तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चों का दोस्तों हम एडमिशन कराते हैं सो दैट आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो। लेकिन सर कॉलेज कौन सा मिलेगा? चिंता मत करिए सर, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस की दोस्तों बात कर रहे हैं, जिनका एक अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ताकि बच्चे दोस्तों अच्छे से दोस्तों काम करें और बच्चे की पढ़ाई दोस्तों बहुत अच्छे से हो पाए, और बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में दोस्तों अपने करियर में दोस्तों आगे मूव ऑन कर पाए। सो दिस इज द टारगेट माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा दोस्तों विजन है, यही हमारा दोस्तों मिशन है कि हम सब मिलकर इस महान काम में दोस्तों संस्था का सहयोग करें। आइए दोस्तों आप जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में हमारी यूनिवर्सिटीज दोस्तों उपलब्ध है। तो आपको बता दें दोस्तों, कई सारे स्टेट्स में हमारी यूनिवर्सिटीज दोस्तों ऑलरेडी उपलब्ध है, और यहां पे अगर आप देखें दोस्तों लिस्ट बहुत बड़ी है, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद दोस्तों हम आपसे बात करते हैं क्या कॉलेज मेरे राज्य में मिल सकता है। देखिए सर, आपके सेम स्टेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अनुसार जो सीट्स की उपलब्धता है दोस्तों ये पूरी तरह से निर्भर होता है। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, आपको बेस्ट की तरफ जाना है, ना कि नियरेस्ट की तरफ, नजदीक की तरफ नहीं जाना है दोस्तों, सबसे अच्छे की तरफ जाना है जहां पे आपके बच्चे का भविष्य हो। और वैसे भी दोस्तों कोई बच्चा आपके घर से 200 किलोमीटर जाके किसी हॉस्टल में रह रहा है या 1000 किलोमीटर जाके रह रहा है दोस्तों, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे होता है कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है दोस्तों, स्वतंत्र रहता है, काम करना दोस्तों सीख जाता है, और हॉस्टल की पूरी मॉनिटरिंग दोस्तों उनके ऊपर रहती है। इसीलिए जो बच्चा है दोस्तों वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है और करियर में बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ ले पाता है विद डिसिप्लिन। शिक्षादान कार्यक्रम क्यों चलाया जाता है? तो दोस्तों बेरोजगारी की दर हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और इसका एकमात्र दोस्तों जो कारण है वो कारण है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो सही शिक्षा सिस्टम है दोस्तों वो ना होने के कारण ये बहुत बड़ा चैलेंज दोस्तों मिलता है। तो युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम दोस्तों नहीं कर पाते, बड़े कोर्सेज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, देश को अगर विकास की तरफ लेके जाना है तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को आपको ज्यादा से ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। कितनी सीट्स है? 22,750। कितनी बाकी है ये कहना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये काउंसलिंग का पार्ट है, और हमारी काउंसलिंग दोस्तों लगातार चलती रहती है। जब बच्चे काउंसलिंग में आते हैं तो काउंसलिंग के दौरान दोस्तों यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में एक डीप में दोस्तों आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाएगी, एक पूरी पूरी प्रेजेंटेशन के रूप में। लेकिन इसके बाद आपके साथ दोस्तों हमारी टीम पर्सनली दोस्तों बैठती है, यानी कि हमारे जितने भी दोस्तों काउंसलिंग की टीम होती है वो आपको पूरा दोस्तों मौका देती है, जहां पे आप अपनी पेरेंट्स के साथ में, हमारी टीम के साथ दोस्तों बैठ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और उस 5 मिनट के दौरान दोस्तों सारी चीजों को समझ के आप अपनी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। आइए
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या हमें स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए कोई परीक्षा पास करनी होगी? जी नहीं। क्या हम भी इस संस्था के साथ समाज सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको कम से कम 10 बच्चों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना ही होगा, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं समाज में परिवर्तन आए। ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, क्योंकि समाज तब बदलेगा दोस्तों जब हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और साथ चलेंगे। क्या संस्था हमें रोजगार उपलब्ध कराती है? बिल्कुल कराती है सर। क्या इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए हॉस्टल में रहना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसके लिए हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं दोस्तों, और हमारे डोनर्स कभी भी सरप्राइज विजिट पे जाते हैं। और वो बच्चों को दोस्तों एक जगह पे होना जरूरी है, क्योंकि वो कभी भी चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। क्या काउंसलिंग अटेंड करना अनिवार्य है? सर काउंसलिंग आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है। काउंसलिंग अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को जानने से वंचित रह जाएंगे। और जब काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, तो आपको सारी चीजों की संपूर्ण जानकारी डिटेल में मिलेगी और आप अपना एक बड़ा निर्णय ले पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि शिक्षादान के बारे में जो जानकारी आपको आज ऐसे दी गई है, आपको 100% दोस्तों चीजों को समझ में आई होगी। और आज की मीटिंग को दोस्तों आप सभी ने इतने बेहतरीन तरीके से दोस्तों अटेंड किया, संख्या आपकी हमेशा बढ़ती रही दोस्तों। और यहां इस मीटिंग के अंदर बैठे सारे हमारे साथियों को आग्रह है कि आप सभी ने जिस तरह से दोस्तों आज की मीटिंग को प्रेम दिया है, ऐसे ही इस मीटिंग की लिंक को आप शेयर करें। और आपको दोस्तों यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। 1000 की मीटिंग की कैपेसिटी उसको फुल करना है। और जो उसके बाद दोस्तों जो यूट्यूब पे वीडियो लाइव हमारा होता है, वहां पे भी दोस्तों आप बहुत सारे साथी हमारे इस समय भी हैं और हमेशा दोस्तों रहते हैं। तो हम यही चाहेंगे दोस्तों कि आप सब डेली इस मीटिंग के अंदर जुड़ें, और जिस तरह से दोस्तों आपने हम सभी का साथ दिया उसके लिए हम आपका दिल से दोस्तों आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। अब दोस्तों वक्त है क्वेश्चन आंसर लेने का। तो हमारे बीच में काफी सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास में कई सारे दोस्तों क्वेश्चन होंगे, और हमने आपसे कहा था दोस्तों कोई नहीं, और हमने Q&A सेशन के माध्यम से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे आपके बीच में जितने क्वेश्चंस के हम आंसर दे पाए। सो आई विल ट्राई टू हैंडल ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जी सर आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रमेश जी आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। बट मेक श्योर कि अभी ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट। हम इस मीटिंग के अंदर सिर्फ शिक्षा दान के प्रोजेक्ट से संबंधित ही क्वेश्चन लेंगे। बाकी किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन लेना है दोस्तों, तो उसकी स्पेसिफिक जो मीटिंग होती है उसका आंसर दिया जाएगा। सो वेलकम मिस्टर रमेश जी सर। सर गुड मॉर्निंग। और मेरा प्रश्न यह है कि गुजरात में मैं इस जो गुजरात से मैं हूँ, मुझे इस योजना में जुड़ने के लिए किसका कांटेक्ट करना पड़ेगा? जिनको आप जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है, जिन्होंने आपको अप्रोच, सर आप उन्हीं से ही बात करेंगे। ही इज आवर कोऑर्डिनेटर। नहीं, मैं ऑलरेडी इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी अपलाइन है, उसको माहिती होगी। तो आप अपने जिन जो कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करें, अपने सीनियर से बात करें सर, और आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है सर। ओके थैंक यू। और ओके। गुजरात में एमसीए के लिए कुछ कॉलेज उपलब्ध है या नहीं? नहीं सर, गुजरात हमारी लिस्ट में नहीं है। आपने देखा हो तो 8 स्टेट्स है जहाँ पे हमारे कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको जो है वो पूरा प्रेजेंटेशन के दौरान ही हमने डिटेल दिया है, और यूट्यूब लाइव का लिंक भी हमने दे रखा है, ताकि आप में से कोई भी जेंटलमैन अगर वो पूरे सेशन को रिवीजन करके रिवाइज करके देखना चाहें, सो हमने ऑलरेडी लाइव का लिंक आपको दे दिया है, दोबारा से हमने आपको सेंड कर दिया है सर। प्लीज आप कॉलेज के लिए उसको चेक करें सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू रमेश सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अमीरुल सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा एक रिलेटिव है, मेरा खुद का रिलेटिव का है, जो उसके लिए अभी जो आप बोला है कि यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में प्राइवेट कॉलेज में होगा, ये तो अभी मैं क्या उससे बात कर सकती हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के अंदर में प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा? बिल्कुल, ये तो आपको बार बार बोला ही जाता है सर। आपको उस हाँ दिन 9 वही बजे है। की भी रात की जूम में भी आपको बताया गया था कि हाँ सर, वही थोड़ा डाउट था स्टेट कि आज गवर्नमेंट आप आपका यूनिवर्सिटी के मीट। द्वारा एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस। हाँ और बताएं। नहीं सर। हाँ एक्चुअली सर, पहले मेरा सीनियर लोगों से मेरे को प्राय गवर्नमेंट के कॉलेज के बारे में सुनने के लिए मिला था, इसलिए मेरे को डाउट था, तो मैं आपको पूछ लिया। नहीं तो हमने क्लियर तो कर दिया सर, उस दिन भी आपकी रात को हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। हाँ अभी क्लियर हो गया सर, अभी क्लियर हो ठीक है, थैंक यू। अली अहमद जी प्लीज क्वेश्चन रखिए।
अली जी क्वेश्चन रखिए प्लीज, थोड़ा फास्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे ये जो शिक्षा ऋण का जो स्कॉलरशिप है ना, उसका लास्ट इसी महीने का है क्या सर? सर हो रही है, प्लीज नेटवर्क में आके आप बात करिए। सर हमारा ये शिक्षा ऋण स्कॉलरशिप जो है ना, इसका लास्ट डेट इसी महीने का है क्या सर? क्या नहीं लेता है? इसी महीने का लास्ट डेट है क्या सर स्कॉलरशिप शिक्षा ऋण का सर नहीं, प्रोजेक्ट? ऐसा नहीं है सर, शिक्षा दान लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन सीट की होता है। जब वो नहीं रहेगी तो आपको कहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगी? आप देख रहे हैं जुलाई में ऑल ओवर इंडिया में सभी कॉलेजेस लगभग खुल जाते हैं, एडमिशन होने लग जाते हैं। अच्छा सर। जब एडमिशन हो जाएंगे सर, सीट बचेगी नहीं, अच्छा क्या करेगा सर? अच्छा क्योंकि सर हमारा आसाम में सर। हेलो हम्म। सर, हमारा आसाम में है ना सर, वो 2-3 महीने 2 महीने हो गया कि ऑलरेडी कि 10 और 12 पास करने के बाद एग्जाम ले स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया था, तो इसलिए इसलिए पूछा था सर। हाँ ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। प्लीज क्वेश्चन रखें उर्मिला जी, एंड केवल क्वेश्चन। बाकी किसी दिन मीटिंग में मिलेंगे तब करेंगे सब लोग एक दूसरे से, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन उर्मिला जी। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, तो वो पूरा अपने संस्था अंतर्गत चल रहा है क्या? रिपीट करिए। जी, ये जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं एजुकेशन के लिए हम लोग, तो ये सब अपने संस्था की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है? नहीं, ये एनजीओ की तरफ से है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो है, जिसमें बच्चे को स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरह की योजनाएं देती हैं, जिसके अंदर स्कॉलरशिप में कई बार गवर्नमेंट उनको जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस है उसके लिए 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये अलग से देती है। वो स्टूडेंट को खुद से ही अप्रोच करके लेना होता है, वो अलग है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो स्कॉलरशिप हम बच्चों के लिए देने वाले हैं, तो इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना चार्जेस का कुछ मालूम नहीं है, तो इसकी केवल दो सौ चार्जेस क्या? इक्यावन रुपये डोनेशन देना है आपको। 51 रुपए? 251 रुपीज आपको डोनेशन देना है बस, और बच्चे को काउंसलिंग अटेंड कराइए। काउंसलिंग में सारा उसको बच्चे को क्लियर कर दिया जाता है। ओके सर, ओके। और ये जो आप पूछ रहे हैं सारा वीडियो में है, दोबारा से एक बार आप वीडियो देखिए, मुझे लगता है बीच में आप वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रवीण जी। प्रवीण जी प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। रोहित जी प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। हाँ, सो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप आप लोग ने कुछ टाइप्स किए कॉलेजेस के साथ, राइट? क्या हुआ है? आपने कुछ टाइप्स किए कॉलेजेस के साथ, राइट? कोऑर्डिनेटर्स के साथ में? नहीं नहीं, कॉलेजेस के साथ आपने टाइप्स किए हैं। बिल्कुल है, हमारे साथ हाँ, तो उन 400 से कुछ प्लस कॉलेज कॉलेजेस में। का नाम आप बता सकते हैं क्या? कॉलेजेस के नाम सर हम पब्लिक मीटिंग में नहीं बताते हैं, उसका रीजन आप सुन लीजिए। देखिए क्या हाँ होता है, जैसे ही हम कॉलेज करेंगे, हमारी कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास है। तो जब हम हाँ कॉलेजेस की लिस्ट को ओपनली डाल देंगे, तो उन 10 लाख में से कम 10,000 लोग ऐसे कॉलेजेस को फोन करेंगे, और फोन करके क्रॉस चेक करेंगे क्या ये प्रोग्राम सर आपके कॉलेज से चलता है कि नहीं चलता है। और कॉलेज वाले फेडअप होकर आपका एमओयू ही खत्म कर देंगे, क्योंकि वो कस्टमर केयर सेंटर नहीं है कि ओपनली लोग इस तरह से उनको कॉल करें और उनको परेशान करें। तो पहले हम लोग इसको ओपनली करते थे, हमने लिस्ट जो है वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे भी डाल रखी थी। लेकिन इस केस में सर, चूंकि कॉलेजेस के पास में भी अपना एक लिमिटेड स्टाफ होता है, अपना काम होता है, तो जब 10,000 लोग, अगर हमारे पास में 500 कॉलेजेस हैं और उनको 200 200 300 भी फोन करेंगे, तो वो इतने फेडअप हो कि वो हमारे साथ में काम करना ही मना कर देते हैं। बोलते हैं फालतू के लोग कॉल करते हैं, हमको परेशान करते हैं, तो हम आपके लोगों के साथ में काम नहीं करेंगे। देन वी डिसाइडेड कि आपको कॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, टू अटेंड द काउंसलिंग। जिस दिन आप हमारे साथ में काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो काउंसलिंग वाले दिन हम आपको वहां पे बच्चों को क्लियर कर देंगे। तो काउंसलिंग से पहले सर आपका क्या लगेगा? काउंसलिंग से पहले कोई बड़ा पैसा नहीं लेते, यू हैव टू सिंपली पे 250 रुपीज एज ए डोनेशन। 251 रुपये डोनेशन। डोनेशन देके आप काउंसलिंग में आएंगे सर। काउंसलिंग में हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा, उस प्रेजेंटेशन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल जो आपको दी जा सकती है पब्लिकली, जो अलाउड है पब्लिकली दी जाएगी। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, जो हमारे काउंसलर होंगे, हम होंगे हमारे साथ, आप ऑन द टेबल पर्सनली अपने बच्चे के साथ, और उसके बाद बैठने के बाद आप अपने जो फॉर्म आपने अपने फिलअप किया होता है, उसमें पहले से ही आपके पास में 3 चॉइसेस होते हैं। जैसे आपने चुन लिया सर, मुझे राजस्थान, यूपी और हम्म मान लेते हैं मध्य प्रदेश, 3 जगह पे मुझे कॉलेजेस चाहिए। तो आपका फॉर्म हमारे सामने होता है सर, आपका कोर्स नेम हमारे सामने होता है। तो हमारे पास जो मल्टीपल जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, उसको आप बता देते हैं कि सर आप नोएडा जाने जा सकते हैं, यूपी में हमारे पास में ये पर्टिकुलर कॉलेज है।
आप एमपी में पर्टिकुलर कॉलेज है या राजस्थान में ये पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में से कहीं पे भी आप अपना चुनाव कर। अब बहुत सारे जो पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम द रेफरल्स, मतलब एक दूसरे के जानकार होते हैं, तो उनको पता है कि यहाँ इस एनजीओ की तरफ से जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है दिस इज जेन्युइन, लोग पहले से ही ट्रस्ट करते हैं। तो हम जो कॉलेजेस के नाम बताते हैं उसमें से बच्चा एक चॉइस अपना ले लेता है। इन केस कोई स्टूडेंट ये कहता है सर आई विल टेक सम टाइम, देन इट्स योर मोस्ट वेलकम, आप अपना समय लीजिए, हमने आपको कॉलेज बता दिए। बट दिस इज वेरी पर्सनल थिंग। अगर वही कॉलेज का अगर हम पूरे 10 लाख की कम्युनिटी के बीच में बता दें तो उस कॉलेज को इतना लोग परेशान कर लेंगे सर फोन कर करके कि वहां पे जो काम बनता होगा काम वहां पे बिगड़ जाएगा। सो दिस इज द रीजन। एंड सेकंड वन रीजन इज रोहित सर कि अगर मैं आपको 100 कॉलेजेस की लिस्ट दे दूं तो हर बच्चा टॉप टॉप 10 के अंदर ही भागेगा, बाकी 9 आएगा ही नहीं। अब हर कॉलेज में तो सर लिमिटेड सीट्स हैं, तो अब मान लेते हैं अभी जो टाइम चल रहा है वो आज 8 तारीख हो गई, तो 15 तारीख तक हमें ऐसा लग रहा है सर 50% जो हमारी सीट्स होंगी वो क्लोज हो चुकी होंगी। लेकिन हर बच्चा क्या होगा उसके बाद में एक माइंडसेट लेके आएगा कि मुझे तो राजस्थान को उस कॉलेज में ही पढ़ना है, मैं दूसरे कॉलेज में नहीं जाऊंगा सर। ऐसे की सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे आते हैं अपना एक माइंडसेट कॉलेज का नाम लिख के लाएंगे, सर मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, दूसरे कॉलेज में पढ़ूंगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं सर, हमारा भी समय बर्बाद करते हैं, अपना भी समय बर्बाद करते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ काउंसलिंग रोहित सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। काउंसलिंग में आइए सर, काउंसलिंग में आपके सारे और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मिस्टर डीएन पटेल सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार पटेल साहब। कृष्णा गौर सर, आपका मोबाइल नंबर दीजिए ना सर। वेरी सॉरी सर, नॉट। आप अपने सीनियर से लीजिए, उनसे बात करिए सर, कॉन्फ्रेंस पे मेरे से आप बात कर सकते हैं, और वो आपको अलाउड करते हैं तो आप उनसे नंबर लेके बात कर सकते हैं। अरे साहब, मैं स्टेट में, मैं अपना अपना टीडीएफ में मैं स्टेट हेडिंग हूँ, मगर क्या है, मैं आपका नंबर नहीं जानता, आपको नंबर लेना है और इसी बारे थोड़ी जानकारी दे। गुजरात से बोल रहा हूँ। तो पटेल साहब हेलो। आप आपके सीनियर कौन है, आपके बोर्ड मेंबर या नेशनल हेड कौन है? दिनेश जलंधरा। अरे वाह, क्या बात है, दिनेश जी हमारे परम मित्र हैं। दिनेश जी के पास हमारा नंबर है, आप बोलिए, तुरंत डालेंगे वो आपको। ये तो बताइए, इसलिए तो मैं स्टेट हूँ, गुजरात में हम हाँ, दोनों ही हैं, चलो। बिल्कुल ये क्या, बिल्कुल, थोड़ा दिनेश जी से लीजिए। डिस्कस हो देखिए, जाए। हम चैनल को ब्रेक नहीं करते पटेल साहब, दिस इज माय प्रिंसिपल, कि हम कभी भी किसी जो भी सिस्टमेटिक चैनल से आया है उसके चैनल को ब्रेक करने के लिए हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी से नहीं करते। अगर आपके सीनियर अलाउड करते हैं तो आप उनसे नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, नॉट एट ऑल, हम तो आपकी सेवा में हर समय हाजिर है सर। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन पटेल साहब? नहीं सर, अभी एक दो क्वेश्चन था, ऊपर डायरेक्ट आपको कॉल करके ही बताऊंगा, मीटिंग में नहीं हुआ ना बात। ठीक है, बात कर लेंगे सर, डोंट वरी। ओके। चलिए, दीपक राव जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, जैसे मेरा यूजी या पीजी करना है किसी भी कैंडिडेट को, तो सर डोनेशन देने के बाद फिर क्या हम कोई एग्जाम देंगे या कॉलेज क्विट करेंगे, हम डोनेशन देने के बाद सीधे आप लोग ही काउंसलिंग कराएंगे? कैसे मतलब पता चलेगा कि हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है? वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिए दीपक जी, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप जी जी। डोनेशन देंगे 251, अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जी जी जी। फॉर्म के बाद हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा काउंसलिंग के लिए। जी आप जी। काउंसलिंग में आएंगे, काउंसलिंग में हमारे साथ में हमारी पूरी एंटायर काउंसलिंग टीम रहेगी, और अच्छा कई अच्छा। सारे प्रोग्राम्स हमारे पास में कॉलेज के ओनर्स होते हैं या कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन जी चूंकि जी अभी एडमिशन टाइम चल रहा है तो इस समय कॉलेज जो है वो अपना बिजी है पूरे अपने कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में, तो इस समय कॉलेज ओनर्स जो है हमारे प्रोग्राम्स में रह पाते हैं, बिकॉज उनके खुद के कॉलेज में इस समय बहुत अच्छे स्तर पर एडमिशन चल रहे होते हैं। सो जी फाइनल जी। मैं केस ये है कि जब आप काउंसलिंग में आएंगे तो काउंसलिंग में आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए, पर्सनली आपको 2-5 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा। जी जी, मैं समझ गया सर। डोनेशन के बाद ही हम मान लिया जाए कि काउंसलिंग का फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने डोनेशन दे दिया उसके बाद उनसे कॉल आएगी कि आपको एडमिशन लेना है, फिर जब मैं इधर से क्लियर कर दूंगा फिर काउंसलिंग के लिए मुझे बताया जाएगा कि क्या होगा। जी। जी। थैंक यू सर, बस यही पूछ। हाँ, और आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ पे जुड़े हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो काउंसलिंग होती है, हम मीटिंग्स में जी अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं कि कब कहाँ पे कौन सी काउंसलिंग होने जा रही है, ठीक है। जी जी और ऐसा नहीं है कि अगर आपको अर्जेंट काउंसलिंग कराना है तो आपके कोई स्टेट का वेट करेंगे। अर्जेंट जी काउंसलिंग जी। कराना है तो पटना में आप आके हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, वहां से भी आप सारी चीजों को क्लियर करा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी। शर्मा जी क्वेश्चन रखिए। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।
सर मैंने पहले भी यही क्वेश्चन किया था और अभी भी यही पूछ रही हूँ कि सप्लीमेंट्री वाले जो बच्चे हैं क्या उनका हम रजिस्ट्रेशन बता देते फॉर्म हैं, भर सकते हैं? हम बता देते हैं, भर सकते जी हैं। सर। लेकिन सीट की उपलब्धता अगर उस समय तक हुई तो जी बच्चे का काम होगा, की उपलब्धता उस जी समय तक नहीं होगी तो बच्चे का काम नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा। और ये रूल सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी चले जाइए सेम रूल है। अगर आपके जी बच्चे जी का जी टाइम से रिजल्ट पास हो गया और तब तक कॉलेज में सीट उपलब्ध है तो हो जी जाएगा, और अगर सीट उपलब्ध जी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। जी जी सर, बस इतना ही पूछना था सर मुझे। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कलीम जी। कलीम जी क्वेश्चन रखिए प्लीज, अनम्यूट करें। अनिल जी क्वेश्चन रखें। सलामकुम सर। जी सर, हर हर महादेव, बोलिए कलीम साहब। सर एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रही है सर, आ रही है आवाज, बोलिए सर, आप आपका जी सवाल जी, आ रखिए। रही आ रही। सर मुझे जानकारी ये लेना था, MBBS लड़का कराना चाह रहा है। एमबीबीएस करना चाह रहा है तो उसके लिए आप फोन से, आप हमारे जी। जितने भी अधिकारी हैं हेलो। उनसे बात करें, क्योंकि एमबीबीएस की सीट बहुत लिमिटेड है अरे सर और आवाज एमबीबीएस ही के ऊपर चली गई, काफी सारी सुनने आ टर्म्स एंड गया कंडीशन होती है। सर कब होगा। सॉरी। हेलो। हेलो। कलीम सर क्वेश्चन जी। रखें। कलीम रखें, और कोई दूसरा क्वेश्चन है? जी अनिल जी क्वेश्चन रखिए। गुड मॉर्निंग कृष्ण सर जी। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सर शिक्षादान ये जो प्रोग्राम चलाया है TDF के माध्यम से। और मैं सर एक क्वेश्चन चलना चाह रहा था कि मेरा बच्चा जो है झारखंड से जो है बीटेक कर रहा है, उसका जी एक सत्र हो गया है, क्या उसको इस स्कॉलरशिप में भाग मिल सकता है? नहीं मिलेगा सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी एडमिशन होंगे दे ऑल आर फ्रेश एडमिशंस, जी सारे फ्रेश एडमिशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक प्रयास कर सकते हैं सर, चूंकि जी पता आपका जो बच्चा है वो कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है। अब जिस कॉलेज जी में अगर हमारा एमओयू ही नहीं है मान लीजिएगा, जी उस जी कॉलेज में तो नेचुरल सी बात है हम तो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि विदाउट जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होती हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए, हम जो कंसर्न अपनी रखते हैं लोग कॉलेज के साथ में, तो अगर रिटर्न में वो चीज नहीं है तो कल को कॉलेज अपनी बात से पलट जाएगा, इधर हमसे भी पैसा ले लेगा और उधर बच्चे से भी मेंटली डिस्टर्बेंस उसको करेगा। लेकिन जहाँ पे सर एमओयू होता है तो एमओयू में हम अपनी शर्तों में लिखवाते हैं कि बच्चे से आप पैसा किसी तरह से नहीं लेंगे। एमओयू अगर है किसी कॉलेज के साथ में मान लेते हैं और वहां पे आपका बच्चा पढ़ रहा है, कोइंसिडेंटली ये बात हो जाती है, तो हम सर सर ट्राई कर सकते हैं। ये बिरला इंस्टीट्यूट है, ये कौन सा? बिरला इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है बिरला? बिरला इंस्टीट्यूट ये उसमें है क्या, देवघर देवघर। बिरला सर लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में नहीं है सर, क्योंकि हमें ना चाह ना रहा है बिल्कुल कि नहीं। जो आपके हम फील्ड ऑफिसर भी है ना उसको TDF से जो प्रोग्राम चल रहा है इस उसमें केस में सर ये हो सकता है, कोर्स कौन सा है बच्चे का? बीटेक? बीटेक में कंप्यूटर साइंस है सर। तो ये हो सी सकता है सर, अगर वो यूनिवर्सिटी माइग्रेशन दे देती है तो हम कोशिश कर सकते हैं सेकंड ईयर में बच्चे का दूसरी जगह पे कहीं पे एडमिशन जहाँ भी हमारा एमओयू का वहाँ हो जाए और इसका लाभ उसको मिल जाए बच्चे को। अगर सर ये है, अगर मिल जाए तो सर हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि बेरोजगार हूँ, तो इसीलिए मैं ठीक क्वेश्चन है, आप कर देखिएगा सर रहा एक बार, आप अपना जो क्वेश्चन है इस था। क्वेश्चन को लिख कर मुझे आप अपने सीनियर के माध्यम से व्हाट्सएप पे मुझे एक बार भिजवाइएगा। उनके पास हमारे नंबर सभी के पास में होंगे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ और काम करके आपको एक बार इसका बताता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक सर। थैंक यू सर। रकीब सर प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। खान साहब क्वेश्चन रखिए। झंटू सर आप अपना क्वेश्चन रखिए। হ্যাঁ কৃষ্ণাজি, আমি তো বাংলায় বলবো। हाँ बोलिए सर। বলছি আমি অলরেডি স্টুডেন্ট বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছি, আমরা কিছু ফর্ম ফিল আপ করেছি, কিন্তু যেটা আমার ডাউট আছে এইখানে লোকালে যারা প্যারামেডিক্যাল করার জন্য, BSc ট্রেনিং এর জন্য বা BTech MTech করার জন্য লোকালে অনেক কম খরচে হচ্ছে বাড়ির থেকে, কিন্তু আমরা যখন স্টুডেন্টকে বলছি যে 6 লাখ টাকা 7 লাখ টাকা সাবসিডি হবে এবং অন্য রাজ্যে যাই করতে হবে, তখন তাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এত টাকা তো লাগে না,
তো এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করুন, কেন এই প্রথমবার এই প্রজেক্টে কাজ করছি তো, যার জন্য আমরাও ক্লিয়ার নাই। মানে লোকাল বলতে বেঙ্গল যখন করছি তখন এই তাদের কম টাকায় হচ্ছে, অথচ অন্য রাজ্যে গেলে বেশি টাকা লাগছে, এটা তাদের প্রশ্ন আর কি। এটা আমি ক্লিয়ার করতে পারছি না, ठीक এই है, জন্য একটু বলুন। गॉट इट। देखिए झंटू दा, एक चीज यहाँ पे सबसे पहले समझने का है। देखिए हर कॉलेज की अपनी एक फीस, अपना एक पैरामीटर होता है। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में सेम ही फीस मिलेगी। जैसे अभी कल परसों अभी एक हमारे बीच में एक साथी हमारे थे जिन्होंने क्वेश्चन, उन्होंने ये कहा था कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा बच्चे का, तो जब गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे बच्चे को पढ़ाना है, फिर मैं साल का क्यों 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया खर्चा करूंगा अलग से, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मेरे घर के पास भी है। तो सिमिलरली क्या होता है सर, अगर आप बात कर रहे हैं फार्मा डी कर रहे हैं, बी फार्मा की बात कर रहे हैं, तो जिन कॉलेजेस में हमारे बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, आप उन कॉलेजेस में फीस पता करवाइए, और आपको निकल के ये आएगा कि उस बच्चे, उस कॉलेज के अंदर जो बच्चे फार्मा डी कर रहे हैं या बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी फीस ही एवरी ईयर कम से कम 1.5 लाख रुपया है। तो 1.5 लाख रुपया पूरा जो है बच्चे का बचे। अभी एक छोटे कॉलेज से पढ़ाई करने में और एक बड़े कॉलेज से पढ़ाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉलेज से एक तो बच्चे को नॉलेज ठीक से नहीं मिल पाती, उतने अच्छे वहाँ फैकल्टीज नहीं हो, फैकल्टीज के अलावा वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं होती, लैब्स नहीं होते। लेकिन जब बच्चा बड़े कॉलेज में जाता है सर, तो बड़े कॉलेज में उसको डिफरेंट फैसिलिटीज के साथ में अच्छी टीचर्स, अच्छी फैकल्टीज भी उसको, तो नेचुरल है जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप पढ़ेंगे सर तो पैसा तो लगेगा। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी बच्चे को बीटेक करना है, तो बीटेक तो जैसे हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, हमारे कॉलेज मतलब 4-5 कॉलेजेस हैं, उनकी जो फीस है वो साल की जो है वो 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये साल का उनका टोटल फीस है। और अगर सेमेस्टर के वाइज उनका एग्जाम सारा सब कुछ लगा दें तो 1.5 एनम के हिसाब से उनका हो जाता है। लेकिन ये 1.5 लाख रुपये पर एनम देके 4 साल में 6 लाख रुपए में आपने बीटेक तो कर लिया, लेकिन बीटेक करने के बाद क्या उनका फ्यूचर है, क्योंकि प्लेसमेंट आते नहीं, बच्चों को उतने अच्छे से नॉलेज मिलती नहीं, क्योंकि फैकल्टीज यहाँ पे सब लोकल लेवल की लगा रखी, लेटेस्ट कोर्सेज है नहीं, इक्विपमेंट है नहीं, तो केवल नाम का बीटेक हो गया। और ऐसे ही क्या होता है, आगे जाके अनएम्प्लॉयड होते हैं। अनएम्प्लॉयड क्यों होते हैं, क्योंकि उनको वो स्किल्स ही नहीं मिली। अब ये बात हर एक कोर्स में लागू होती है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं आप देखिए, जैसे मैंने कल देखा, वीडियो चला के दिखाया था आप सभी को, शायद नदीम सर ने दिखाया था, ये जब वीजीआई कैंपस में वो गए, तो वीजीआई कैंपस कितना बड़ा कैंपस है, कितना बड़ा कॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन सर वीजीआई। तो हमारे कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पहली बात तो उनकी फीस जो है वो नेचुरल सी बात है औरों की तुलना में हाई होगी। अब दूसरी बात कर ले कि जो बच्चा खर्चा उठा रहा है, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने फूड एंड लॉजिंग का ही खर्चा उठा रहा है। जैसे झंटू दा, मैं आपको दोबारा, आप म्यूट हो गए, मैं आपको वापस से अनम्यूट करता हूँ। मैं आपसे झंटू दा, अगर छोटी सी बात करें, जैसे एक गरीब परिवार से बात कर रहे हैं, भाई एक घर के अंदर मान लो 5-6 सदस्य, 4-5 सदस्यों का एक परिवार है, तो 4-5 सदस्यों का परिवार है, तो खाने पीने का खर्चा 10,000 रुपये तो महीने का होता है, नहीं होता है? होता है। तो उसमें अगर मान लेते 5 सदस्यों में से 1-2 सदस्य कम, 2 बच्चे थे, उन्होंने दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया, तो स्वाभाविक सी बात है सर, अगर परिवार में एक सदस्य कम हुआ तो घर में सर खर्चे भी तो कम हो जाएंगे उसके हिसाब से, उस सदस्य के हिसाब से। तो पर हेड सर कोई बच्चा घर पे भी रह रहा है, देखिए जो कंपैरिजन में कर रहा हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बच्चा अगर घर पे रह के पढ़ाई करता है, घर पे रह के पढ़ाई करता है, तो कॉलेज की फीस के अलावा भाई एक बच्चे का 100 रुपए का खर्चा तो आप नॉर्मल तो एवरीडे का मानोगे ना। वो बच्चा कॉलेज जा रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहा है, और उसका आने ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी होता है, तो एक बच्चे का 100 रुपए का सर ऐसा खर्चा है, बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है। आज बच्चे को आप बोल दीजिए जाइए बेटा कॉलेज जाओ, तो अगर ऑटो टेम्पो से भी जाता है और 20-20 रुपए 2 टाइप का वो किराया भी देगा ना, तो किराए में चले जाएंगे। 30-40 रुपए का बच्चे का कुछ भी कॉलेज में जाएगा, कैंटीन में बैठेगा, 2 समोसे भी खाएगा ना बच्चा, तो भी उसका 30-40 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी सी अगर हम बात करें, एक बच्चे के ऊपर 100 रुपए का खर्चा, तो नॉर्मल सी बहुत छोटी सी बात यहाँ पे हो गई है। लेकिन हम बच्चे से क्या मांग रहे हैं, हम बच्चे से मांग रहे हैं कि भाई आपको हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में रह के खाना पीना और आपका एग्जाम फीस, यही 2 खर्चे आपको मैनेज करने हैं, जिसका मैक्सिमम जो खर्चा है वो 250 रुपये पर डे, तो 250 रुपीज पर डे। अब 250 रुपीज पर डे का जो एवरेज हम आपको खर्चा, इसी खर्चे से बच्चा अपना सारे जो एक्सपेंसेस जो हम वहां पे बता रहे हैं वो सारे उसके मैनेज हो जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बाहर ही नहीं जाना चाहते, देखिए जिनका माइंडसेट ही नहीं है, तो जिनका माइंडसेट बाहर जाने का नहीं है, तो ये प्रोग्राम एक्चुअली उन लोगों के लिए है ही नहीं। ये प्रोग्राम है ही ऐसे बच्चों के लिए जिनको एक बड़ा कॉलेज चाहिए, बड़ा ऑप्शन चाहिए, और उनके राज्य में मिल नहीं रहा। जैसे हम बात करते हैं झारखंड में, आप जाइए, आप बिहार में जाइए, तो बिहार झारखंड में आप देखिए सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप किसी बच्चे को बीटेक करना है, चलिए ठीक है, हमने हम बिहार में कॉलेज हमने दे दिया, लेकिन बीटेक करने के बाद सर क्या होगा, अगर उसको अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, उसके कॉलेज कैंपस में कोई प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रहा है, तो बच्चा बीटेक करके क्या कर लेगा सर? क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में आप देखिए रोजगार की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है।
बच्चे इंटेलिजेंट है, टॉप मोस्ट आईएएस निकलते हैं बिहार से। आप फौज में हमारे जितने भी अच्छे अच्छे देखेंगे लोग, बिहारी बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार में रोजगार ही नहीं है। अब रोजगार नहीं है तो वहां पे किसी कॉलेज में हम करा देते हैं एडमिशन। अब वो तो फ्री में भी एडमिशन लेने को तैयार है, उसको तो गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जा रही है, तो उसमें भी एडमिशन ले लेगा। लेकिन एंड रिजल्ट बच्चे के साथ में क्या होगा? क्या बच्चे को एक अच्छा रोजगार मिलेगा? क्या बच्चे का एक अच्छा भविष्य बनेगा? नहीं। तो अल्टीमेटली जॉब के लिए, सर जॉब के लिए उसको फिर भी अगर बीटेक किया हुआ है, या तो वो बेंगलोर भागेगा, या नोएडा भागेगा, या महाराष्ट्र की तरफ पुणे भागेगा। तो हम उससे ये कह रहे हैं कि भाई बीटेक करने के बाद क्यों, आप सीधे पहले दिन ही भागो, और ऐसी जगह भागो जहाँ पे रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो। तो जब वही बच्चा बिहार से बीटेक कर रहा है और दूसरा बच्चा नोएडा से बीटेक कर रहा है, अब नोएडा में ही करनी है, नोएडा में ही उसका फ्यूचर है, तो आप खुद समझ के देखिए कौन से बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होगी। जो बिहार में बीटेक करके आया बेचारा 4 साल बाद नोएडा जाएगा, उसको गली भी नहीं पता रहेगी, उसको ट्रेन भी नहीं पता रहेगा, उसको का मैनर्स भी नहीं पता रहेगा, वो घबराएगा वहां पे जाके। लेकिन जो बच्चा 4 साल स्टडी के दौरान वहां पे रहा है, वो घूमता है फिरता है, सिटी को एक्सप्लोर करता है, अपने कनेक्शंस बना लेता है, तो कॉलेज की तरफ से मिलती है, क्योंकि एक हब है, टेक्निकल हब है। लेकिन उसके अलावा भी बच्चा अपने खुद के पर्सनल इतने कनेक्शंस बना लेता है, बच्चे का ब्रेन इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि बच्चे का अच्छा फ्यूचर बने। यहाँ पे अल्टीमेटली फीस कंपैरिजन की बात नहीं है, कंपैरिजन है तो बच्चे के भविष्य की, कि बच्चा 12वीं के बाद अगर आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया तो उसका फ्यूचर क्या है, बड़ा फ्यूचर देना है बच्चे को। ये चीज आप बच्चे को कन्विंस करेंगे तो बच्चे की समझ में आएगा। और दूसरी बात सर, एक बार किसी भी तरह से आपको बच्चे को काउंसलिंग में लाना है। काउंसलिंग में एक बार बच्चे को आप हैं, तो काउंसलिंग में आने के बाद बच्चे को सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं जी। একটু স্যার আরেকটা জায়গা বলছি, যেটা ধরুন কলেজে কি থাকাটা বাধ্যতামূলক, মানে এতদিন তো থাকতেই হবে এরকম। ধরুন একটা ছেলে যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে, সেই সময় কি সে বাড়ি दादा एक আসার मिनट সুযোগ एक मिनट दीजिए, आपकी वॉइस है ना, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा एको हो रही है, जिसकी वजह से आधी चीज मेरे नहीं आ रही है। सो मैं आपकी आपके लिए 1 मिनट दीजिए, मैं ईयरबड्स लगा लेता हूँ, ताकि आपकी बात जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा एको हो रहा है, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा में प्रॉब्लम आ रहा है। सो বাচ্চাটাকে আমি ভাবছি সে হয়তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে বা सर सर अलाउ मी ओनली 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड दीजिए दादा। जी सर रखिए अपनी बात। একজন স্টুডেন্টকে আমি প্যারামেডিক্যালের জন্য পাঠাচ্ছি, ধরুন বিএসসি টেলিং করবে, সে তো এখনো কোর্সটা তার কমপ্লিট হয় নাই, উচ্চ মাধ্যমিকের উপরে তার আরো পড়াশোনা করার আছে, অথচ তার সাথে সাথে এই বিএসসি টেলিংটা করে রাখবে। এইখানে ওই মেয়েটা কি বাধ্যতামূলক ওই কলেজ থেকে কি আসা যাবে কি নাই, মানে বছরে এতদিন কলেজে এই दादा হোস্টেলে थोड़ा থাকতেই হবে, এরকম थोड़ा কোনো थोड़ा थोड़ा বাধ্যতামূলক आराम আছে? आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। आपकी स्पीड ज्यादा है और बांग्ला मेरी उतनी अच्छी है, थोड़ा सा रिपीट करिए और आराम आराम से समझाइए थोड़ा। বলছি মেয়েটা, যে মেয়েটাকে পড়াবো, বিএসসি টেলিং করবে, এই মেয়ে ওই কলেজে থাকা, হোস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক বছরে এতদিন পর্যন্ত, এরকম কোনো সিস্টেম আছে নাকি? हाँ हाँ, देखिए हॉस्टल में तो उसको स्टे करना ही पड़ेगा, लेकिन मिनिमम जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है वो 75% है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के जो अटेंडेंस है, गवर्नमेंट का रूल है, बच्चा एग्जाम कब दे सकता है, 75% मिनिमम उसका अटेंडेंस है। तो 75% अटेंडेंस बच्चे की तब होगी जब बच्चा वहां पे हॉस्टल में स्टे करेगा। अब इसके अलावा कई सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है हमारी अटेंडेंस पूरी है, कुछ दिन वो घर पे बिताना चाहते हैं तो वो चले जाते हैं सर, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक 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 है, क्लियर क्लियर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट राघवेंद्र जी सर, आपका अपना सवाल रखिए प्लीज। राघवेंद्र सर प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं इस समय बेरोजगार हूँ, और बेरोजगार की एक ही समस्या होती है कि उसको कैसे भी कुछ भी करके रोजगार मिल जाए। क्योंकि समस्या ये आ रही है कि मैं एमए कर रहा हूँ इस समय संस्कृत से, उसके बाद में मुझे नेट जीआरएफ करना है, उसके बाद मुझे पीएचडी करना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ में इसको क्या कहते हैं, उसके साथ साथ में मैं कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, जिससे कि मेरा कुछ आर्थिक सहयोग हो सके सर। तो कुछ ऐसा आपकी संस्था के द्वारा हो सकता है क्या? आपने इस मीटिंग को कितनी देर पहले ज्वाइन किया? सर हमने 1 घंटा पहले 9 बजे ज्वाइन कर लिया था सर। तो 9 बजे जब आपने ज्वाइन किया तो पूरे प्रोग्राम में आपको क्या समझ में आया?
सर मुझे ये समझ में आया कि मतलब इसमें हमको कुछ आपके द्वारा कुछ हो सकता है। मेरा मुझे मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके द्वारा कुछ मेरा भला हो सकता है सर। आप इसको वीडियो को हमने डाला हुआ चैट बॉक्स में, एक बार दोबारा देखिए, दोबारा प्रोग्राम को समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप ठीक पूछ रहे हैं वो सारा आंसर डीप में वीडियो में दिया गया है। क्योंकि आपने जी जो सर। पूछा है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोबारा मुझे पूरा प्रेजेंटेशन देना पड़ जाएगा। तो आप एक बार इसको जी देखिए, और रोज सुबह 9 बजे मीटिंग होती है, कल आप फिर से जुड़िए और जो सवाल होगा कल आप मेरे से आप क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। मेहुल जी सर, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रखिए। मेहुल जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रखें। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास में लास्ट 2 मिनट का टाइम है, अगर आपको कुछ भी पूछना है हैंड रेज आप कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये लास्ट एंड पे, मतलब लास्ट बॉल पे छक्के मारेंगे सर। अब सब तब से सो रहे थे, क्या बात है, जग गए। चलिए, जग गए तो इनसे बात कर लेते हैं जी। सलाम पाशा जी, प्लीज क्वेश्चन रखिए। नेटवर्क में आइए सर, सर नेटवर्क बहुत लास्ट ज्यादा बॉल वीक पे है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम था उस वजह से नहीं है ज्वाइन हो सके आपसे। जी हाँ, वही वही क्वेश्चन वही बोल रखिए रहा हूँ ना सर। सर। हेलो। हेलो। नहीं मेरे को हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओनली डिग्री जी, होल्डर्स से या पीयूसी और स्टूडेंट को ही है क्या, पूछ रहा हूँ। रिपीट। स्टूडेंट स्कॉलरशिप ओनली डिग्री होल्डर्स पाशा जी, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक है। एट्थ आप प्लीज नाइन नेटवर्क में आइए। इसी स्टूडेंट आप को है प्लीज या ओनली डिग्री। नेटवर्क में आइए सर। सर नेटवर्क में आइए, बहुत ज्यादा वीक है सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, सारा सब कुछ ब्रेक हो रहा है। तब तक खुशीराम जी से बात करते हैं। खुशीराम जी प्लीज कम। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मंडे का बोले थे कि वो आईडी कार्ड आ जाएगी करके, तो कितने टाइम तक आ सकती, क्योंकि अपन शिक्षादान को का सवाल काम पूछिए करना। सर। शिक्षादान का सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे सर। सॉरी सर। बाकी 1 बजे वाली मीटिंग में पूछ ली सर, आईडी कार्ड जो भी है वो तो सब चल ही रहा है जी। धनपाल जी। नमस्ते साहब। नमस्कार। हाँ साहब, मैं बांसवाड़ा जिले राजस्थान से हूँ सर, और पहली बार दूसरी बार ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर। जी और हाँ, पहले एनएसटी टावर पर ये ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन में था, मैं ब्लॉक था। जी, शिक्षादान का क्वेश्चन रखिए सर अभी। हाँ तो शिक्षादान सर, इसमें जैसे कि कोई नीट करना चाह रहा है मान लो, तो जी वो कैसे क्या कर सकता है? पहले सर, उसने ऐसा में। नीट हाँ। नीट है ना, गवर्नमेंट का एग्जाम है सर। नीट करने के लिए हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं? नीट तो नहीं, उसको बच्चे को कोचिंग तैयारी कोचिंग करके करने देने के लिए, होते, वो तो लग चुका। इसलिए कोचिंग के लिए, कोचिंग के लिए। नहीं नहीं, कोचिंग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है सर। आप इस प्रोग्राम अच्छा। को वापस से देखिए, एक बार मैंने अच्छा। यूट्यूब लाइव का लिंक आपको डाला हुआ है, आप वापस से देखिए सर। क्योंकि ओके नीट और ओके सर। कोचिंग से रिलेटेड ये हाँ। प्रोग्राम नहीं है। ये जो प्रोग्राम है सर, ये उन बच्चों के लिए है जो लोगों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, डिग्री डिप्लोमा करना है, लेकिन उनके पास में फंड का प्रॉब्लम है। जैसे आप देखते हैं कि राजस्थान में अगर आप देखें तो कई सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो आप देखेंगे बीटेक की 10-10 लाख रुपए तो टोटल चली जाती है। तो हम लोग उसमें मदद करते हैं, जो उसकी कॉलेज की कोर्स फीस है उसको भरने की जिम्मेदारी लेते हैं जी। पाशा भाई शायद आप नेटवर्क में आगे होंगे, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पाशा भाई अनम्यूट बटन आया होगा जी। हाँ जी सवाल रखिए जी सर। सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली डिप्लोमा और डिग्री बीटेक बी वगैरह बच्चे कर सकते हैं या पीयूसी के बच्चों को भी हम इसमें ले सकते हैं इन्वॉल्व कर सकते कौन से वाले बच्चे सर? हैं? जैसे कि आप डिप्लोमा बोल रहे हैं, तो जैसे कि बी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस बच्चे को भी हम स्कॉलरशिप में इसमें ये कर सकते हैं क्या, पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर वो एमटेक के लिए जाएगा सर, जैसे बीटेक का एडमिशन वो ले चुका है, लेकिन बीटेक करने के बाद उसको बच्चे हाँ को एमटेक करना रहेगा, तो एमटेक के टाइम पे उसको हम ये हेल्प कर पाएंगे सर, क्योंकि बीटेक तो ऑलरेडी वो कर ही रहा है, कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुका है। हाँ हाँ, तो ओनली हम मास्टर डिग्रीज को और पोस्ट ग्रेजुएशन को स्टूडेंट को ही ये करना है हमको। हाँ नहीं, डिप्लोमा भी आप करा सकते हैं, जैसे आफ्टर 10th कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है, अब 10वीं के यस, बाद तो सर डिप्लोमा ही होगा। डिप्लोमा ही है सर। तो आपको जो वीडियो लिंक हम भेजे हैं उसमें हाँ कोर्स लिस्ट है सर पूरी।
ओके राइट कोर्स लिस्ट आप देखिएगा, कोर्स लिस्ट में ओके हमने बहुत सारे डिप्लोमास भी मेंशन कर रखे हैं। तो जो राइट सर डिप्लोमा राइट आफ्टर 10th होते हैं वो बिल्कुल वही अलाउड कर आपके सकता सर है बच्चा। जी जी ओके सर धन्यवाद सर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव है कॉलेज की कोर्स फीस भरना। तो आप किसी कॉलेज में मान लो 20 कोर्स हैं और 20 कोर्स में से कॉलेज ने बोल दिया सर ये 15 कोर्स की हम आपको सीट दे देंगे, तो हमने जी ठीक है 15 कोर्स हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिए। 5 का बोलता नहीं सर ये तो महंगे कोर्स हैं और ये इसमें हमारे पास में डोनेशन पे ही हम लेते हैं, आप लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं हाँ सर जिनमें कॉलेज 5-5 लाख रुपए डोनेशन लेके एडमिशन देता है, तो वो सही बिना है सर डोनेशन के तो देगा नहीं, और 5 लाख रुपए डोनेशन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, डोनेशन के सही अलावा है भी हमें बच्चे की कॉलेज फीस भरनी है। तो हम उन्हीं कोर्सेज में सही एडमिशन है कराएंगे जिनमें डोनेशन नहीं लगता है। ओके सर राइट सर। राइट सर ओके चलिए थैंक यू वेरी मच सर। गीता जी आप अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। प्रमोद गुप्ता जी अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। हेलो ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, पहले बात करें, पहले प्रमोद जी बात करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी क्वेश्चन ये वेलकम। है, जब लड़के वो जाते हैं अपने बंदा को जाता है कॉलेज पे, तो वहाँ के वो मिलने वाले जो भी प्राचार्य जो भी होते हैं तो कहते हैं आप कहाँ से आ गए, हमारे बच्चों को क्यों लिए जा रहे हो? तो कहते हैं क्या दिखाने को, मेरे पास कुछ होता नहीं ऑनलाइन। तो कहते हैं अरे ये तो सब ऐसे चलता है, तो क्या किया जाए वहाँ? दिखाने के लिए नहीं रहता है तो आप सर सबसे पहले तो जो हमारे स्कॉलरशिप लेटर हैं, जो जी जी बच्चों को एनओसी लेटर जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, सबसे जी ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब प्रूफ वो है। आप जी अपने सीनियर से सर 10 कॉलेज के लेटर जो है कम से कम लेके जाइए, साथ में प्रिंट आउट निकाल के फाइल बनाइए यस और यस उनको यस बोलिए कि सर ये लेटर है जो कॉलेज की तरफ से इशू किया गया है, आप इसको पढ़िए देखिए और समझिए। और ओके अगर कोई सर। बेवकूफ आदमी ये बोल देना सर ये लेटर भी फर्जी है, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है सर। जी जी एक राइट कॉलेज के नाम पे सर लेटर इशू हुआ है, कॉलेज ने ही उसको लेटर इशू किया हुआ है, तो जब यस कॉलेज यस ने लेटर इशू किया हुआ है भाई तो उसके ऊपर आप सवाल उठा ही नहीं सकते। जी 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 ठीक है ना। फिर भी ओके आपको सर डाउट हो थैंक गया, कोई बात नहीं सर, अगर कोई ऐसा उल्टी खोपड़ी का मिल जाए तो उसको बोलना हमारे यू। सामने कॉलेज को फोन लगा, गूगल बिल्कुल से सर नंबर निकालिए, निकाल के आप खुद कॉलेज को फोन लगाइए और क्रॉस चेक करिए क्या इस बच्चे का ये प्रोग्राम है कि नहीं है, जो हमारी संस्था ओके का नाम इस कॉलेज में लेटर में लिखा हुआ है, क्या इस नाम से आपकी कॉलेज के साथ में हमारा एमओयू है कि नहीं है। तो जो भी यस रिसेप्शनिस्ट पे होगा वो फोन उठाएगा, वो आपको जवाब दे देगा। यस और यस अगर यस इनकेस कोई मना कर दे, तो ये कहते जी नहीं सर हमारे यहाँ तो ऐसा प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग हमको दीजिए आप। अगर कोई कॉलेज वाला ऐसा बोल दे तो ओके बोल ही सर नहीं सकता है सर, जी क्योंकि स्ट्रिक्ट राइट बिल्कुल ऑर्डर्स होते हैं कि अगर कोई भी इंक्वायरी करता है तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और कई सारे लोग क्रॉस चेक कर चुके हैं सर ऑलरेडी। जी गीता जी क्वेश्चन रखिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गीता दीदी बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि अगर जो बच्चे ने कॉलेज एडमिशन ले चुका है और उसको आप बोल रहे हो डिप्लोमा कोर्स अगर करने के लिए आप लोगों की तरफ से हेल्प मिलती है, तो अभी जैसे कि वो कैलकाटा में अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो डिप्लोमा करने के लिए तो वो बाहर नहीं जा सकते ना, तो क्या वो प्रोवाइडेड क्या अपने कोलकाता के बच्चे को कोलकाता में मिल सकता है? नहीं मिलेगा, कोलकाता में कॉलेजेस ही नहीं है। कॉलेज नहीं सर, जैसे आप बोले फोटोग्राफी का है उसमें और फैशन डिजाइनिंग नहीं तो है। जब कॉलेजेस ही नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी बताइए। स्कॉलरशिप आपको नगद तो दिया नहीं जाएगा, कॉलेज कोर्स फीस भरी जाएगी ना, तो कॉलेज ही नहीं है हमारे पास में कोलकाता के अंदर अभी। क्योंकि सर देखिए यहाँ तो कॉलेज में तो मैंने कोलकाता के कॉलेज के तो काफी पहले लिस्ट निकल चुके हैं, तो बच्चे किसी भी तरह से स्ट्रगल करके कॉलेज में तो एडमिशन ले चुके हैं प्राय। अब वो तो नीड ठीक है मैंने आपको वो सोचे कि उसको अभी पैसे की नीड है कि वो अदर कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो क्या अदर्स कोर्स के लिए अदर डिप्लोमा के लिए आप लोगों की तरफ से ये प्रोवाइडेड नहीं है क्या, ये मैंने फैसिलिटी नहीं है इस संस्था में? देखिए 480 कॉलेजेस हैं हमारे पास में और 480 कॉलेज में ही ये प्रोग्राम रन करता है। सर हो मैं वो सकता है नहीं अगले बोल साल रही हमारे हूँ, पास में आपका कोलकाता में आ जैसे जाए, सर सारे शहर आ जाए। हाँ, नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, कॉलेज के नहीं बोल रही हूँ सर। जैसे फोटोग्राफी का अगर किसी को डिप्लोमा करना है, आपके वो लिस्ट में फोटोग्राफी भी है ना सर, फैशन डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी डिप्लोमा है। कहाँ से करेगा फोटोग्राफी डिप्लोमा? वही मैं पूछ रही थी। अरे आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कॉलेज से ही करेगा, कॉलेज में है ही नहीं वो प्रोग्राम हमारा ऐसा वेस्ट बंगाल में। अब आप चाहते हैं अच्छा अच्छा, फोटोग्राफी का अब मैं कोर्स किसी समझ गई कोचिंग से समझ जाके गई करेगा और ठीक है। उसको स्कॉलरशिप तो मैंने वही देंगे ना प्राइवेटली जहाँ वो पे वो नहीं कोर्स कर करने जाएगा। सकते हैं ना। नहीं पर्सनली अगर कोई बाहर से कर रहा है तो ऐसा नहीं है ना, कोई कंप्यूटर कोर्स करने के लिए बोलेगा हमको तो सर बीबीए करना है, इसका हमें एक डिप्लोमा करना है उसका पैसा दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। जो कॉलेज के साथ में हमारा एमओयू होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉलेज एग्री होगा, तो ही हम उसके साथ में डील करेंगे। अन्यथा क्या होगा,
कॉलेज के साथ में एमओयू है नहीं, हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिला दिया, इधर हमसे भी पैसा खा जाएगा और आपके बच्चे से भी पैसा खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? ओके सर, मैं समझ गई। थैंक जी थैंक यू। प्रियंका जी प्लीज क्वेश्चन रखिए। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो मतलब काउंसलिंग जब होएगी तो वो जो 3 महीने के पेमेंट जमा करना है 18,000, तो काउंसलिंग के टाइम पे करना है या कॉलेज जाके करना है? काउंसलिंग के टाइम पे करना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। मतलब आपने कॉलेज को 3 महीने की हॉस्टल फीस देनी है और कॉलेज आपको नो ड्यूज लेटर दे देगा। नो ड्यूज लेटर उसी को मिलेगा जो कम से कम 3 महीने की हॉस्टल फीस भरेगा। ये 3 महीने की जगह 6 महीने होता है। अगर आपका बच्चा आज उस कॉलेज में चला जाए और उस कॉलेज में जाके बोले कि सर हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है हॉस्टल के साथ में, तो बोलेगा कॉलेज की फीस 1.5 लाख जमा कर दीजिए और हॉस्टल की 6 महीने की फीस जमा कर दीजिए। तो 6 महीने की फीस को भी हमने 2 टुकड़ों में कराया, 3 महीने का भी और 3 महीने का कॉलेज रिपोर्टिंग पे। तो 3 महीने की जमा करके आपको कॉलेज की तरफ से लेटर मिल जाता है और उस लेटर की बेस पे आप अपना क्रॉस चेक करिए, कुछ भी करिए, वो आपकी मर्जी। आप कॉलेज जाना चाहते हैं कॉलेज चले जाइए लेटर लेके, क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज में घुसेंगे तो आपको वॉचमैन वहां पे रोकेगा कि भाई कैसे आए हो, तो आप कॉलेज का लेटर दिखाएंगे कि सर ये हमारा यहाँ पे एडमिशन है, ये हमारे पास में लेटर है, रिसिप्ट है, तो वो आपको भीतर अलाउ करेगा। काउंसलिंग ठीक के है टाइम पे लेटर मिल जाएगा, काउंसलिंग के बिल्कुल टाइम उसी पे ही दिन, लेटर मिल क्योंकि जाएगा। जी जिस दिन काउंसलिंग होती है तो हमारी 10-12 लोगों की टीम होती है और हर व्यक्ति का हाँ एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे जी काउंसलिंग जी करना, जी जैसे मैं हूँ, जी मेरे साथ में और भी हमारे जो काउंसलर्स हैं, हम लोग काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को सारी चीजें जी समझाएंगे एक ग्रुप में बिठा के। उसके बाद उनके साथ पर्सनली हम बैठेंगे, हर बच्चे को जी पेरेंट्स के साथ में 2-3 मिनट करके उनको टाइम दिया जाएगा, उनके क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा, कॉलेज कहाँ मिल रहा है सब कुछ क्लियर किया जाएगा। बच्चे को समझ में आ गया तो बच्चे ने अपना जो है वो 18,000 रुपये पे किया, तो QR कोड आपको मिल जाएगा हॉस्टल का, उस हॉस्टल के QR पे आप 18,000 रुपये पे कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कॉलेज को भेज दिया जाता है मेल करके, और मेल पे ही उनसे वो लेटर मिलता है, लेटर मिलते ही आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया जाता है। उधर से हमारे पास में सारे कॉलेजेस कनेक्ट रहते हैं, तो कॉलेजेस मेल के थ्रू ये कम्युनिकेशन हमारा चलता रहता है, मेल पे हमारा बच्चे का लेटर आ जाता है, तो 2-3-4 घंटे में ये सारा सब कुछ काम आपका कंप्लीट हो जाता है। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना था। ये जो 200 रुपये पर डे के जी हिसाब से बताया 6,000, तो इसी में एग्जामिनेशन फीस रह जाएगी 200 या 250 जो भी पर डे पड़ता है, या फिर एग्जामिनेशन अलग से लगभग रहेगी? लगभग उसी में नहीं, रहेगी? देखिए हमने जो 250 रुपये बताया ना, हाँ हाँ 250 हाँ रुपये जो हमने बताया है, देखिए हाँ 200 से 250 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा 200 रुपया है। हाँ, और ठीक है, उसी में फिर तो आप जब एग्जामिनेशन फीस जुड़ लेटर जाएगी हमने, ना 50 जी और वो। हमने आपको एक लेटर दिखाया था, जी पिछली मीटिंग में दिखाया होगा कॉलेज का हाँ एडमिशन हाँ, लेटर, वो जिसमें आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का 72,000 हॉस्टल फीस है, जी तो जी 200 जी रुपये तो वो हुआ, प्लस 18,000 रुपये उसका क्या है, 18,000 रुपये उसका जो मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस एक्चुअली हम इसको बोलते हैं, जिसमें एग्जाम फीस भी सब मैक्सिमम कवर हो जाता है। हाँ, तो सभी चीजें 250 रुपीज जाती आप पर डे का एक एवरेज खर्चा, 250 रुपये पर जी। डे का खर्चा मान के चलिए। और इसके हाँ अलावा मतलब क्या वो देखिए, उसी। छोटा मोटा कोई खर्चा अगर आ जाता है, देखिए बच्चा आपका पढ़ाई आपको कराने, हाँ कॉलेज हाँ, आपका वो है, तो, हमारा हाँ वो काम तो है चलो कोर्स फीस अरेंज चलेगा। कराना। जी जी राइट, हाँ बिल्कुल। जी। और कोई क्वेश्चन जी? सर ये पूछना था। जी जी, बस जी ये पूछना था सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चन हम लेंगे, रकीब खान साहब आपका और राघवेंद्र पांडे जी आपका, तो प्लीज अनम्यूट करें, दोनों में से जो भी उपलब्ध है, खान साहब या पांडे जी जो भी उपलब्ध है प्लीज अनम्यूट करें। पांडे जी अनम्यूट किया गया है, प्लीज अनम्यूट करें। खान साहब आपको भी अनम्यूट किया गया है, अनम्यूट करें। चलिए दोनों, यस खान साहब प्लीज क्वेश्चन रखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड हेलो। मॉर्निंग। हेलो। हाँ सर। यस गुड मॉर्निंग, प्लीज मेरा क्वेश्चन नाम रखिए। मोहम्मद जी, मेरा नाम मोहम्मद राकिब खान है, मलीपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन रखिए। हेलो। हाँ सर, मैंने हम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं, प्राइवेट जॉब, तो हम बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड करने के लिए कुछ आपके संस्था से कोई सुविधा है? बिल्कुल सुविधा है। आपने ये प्रोग्राम कितनी देर पहले अटेंड किया? सर ये 20 मिनट पहले। तो आपने प्रेजेंटेशन पूरा देखा नहीं है, या तो आप कल सुबह 9 बजे फिक्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, सेम लिंक आईडी पासवर्ड रहेगा, या फिर हमने सर आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उससे आप पूरा वीडियो देखिए। सर 30 क्वेश्चन का आंसर दे देने से अच्छा होता, ताकि हम भी जान सकते कि इस क्या क्वेश्चन का सुविधा। आंसर देने के लिए आधा घंटे का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आपको। जी जी, ठीक तो वही ठीक तो है दिया तो। ना, वही तो समझाया ना, हम स्कॉलरशिप कितना मिलता है, कैसे मिलता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलता है, बच्चे को क्या करना पड़ेगा। भाई आपकी शर्तों पे तो जी जी काम होगा नहीं, शर्तें तो कॉलेज की और इंस्टीट्यूशन की चलेंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो हमने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, और कल के क्वेश्चन सेशन में आप हमसे क्वेश्चन करिएगा। जब तक पूरे प्रोग्राम को नहीं समझ जी लेंगे तब तक ठीक। क्वेश्चन करना बेकार है।
जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। पांडे जी ने अनम्यूट नहीं किया है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पूरा दिन है दोस्तों, लगिए काम पे लगिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी पूरी तरह से पूरे दिन के अंदर आज बहुत सारे बच्चों को इस प्रोग्राम से जोड़े। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। अनम्यूट करके एक दूसरे को थैंक हम यू धन्यवाद बोल सर। सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल वंस अगेन।